सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन 2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है ऑफिशियल वे से डिक्लेयर हो चुकी है। किस तरीके से आप जो है उसमें आपका नाम चेक करोगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको चेकआउट करनी है, क्या क्या उसमें रैंक आपके लिए मैटर करते हैं, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। सो गाइस वीडियो में अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो सो दैट आप कोई भी डीएससी एडमिशन रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डीएससी एडमिशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर जो है सबसे पहले मैं ये शेयर कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पूरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी शेयर कर दी थी। जो भी अपडेट्स होते हैं डीएससी एडमिशन रिलेटेड वो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में ओवरऑल शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप हमारी डीएससी कंसल्टेंसी ले सकते हो। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कैसे हमें मिल सकता है। तो गाइस हमारी डीएससी इंजीनियर एडमिशन कंसल्टेंसी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर हम आपको जो है कॉलेज रिकमेंड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपको जो है आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी, लोकेशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो गाइस लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। बेसिक प्लान में आपको कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है, प्रोफेशनल प्लान में आपको लाइव कंसल्टेंसी और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है, और एडवांस प्लान के अंदर हमारी टीम आपका कैप्टन 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करती है, लाइव कंसल्टेंसी और कॉलेज रिकमेंड लिस्ट मिलती है। तो जैसे आप आपकी सीट बुक करोगे तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। कॉलेज रिकमेंड लिस्ट आपको आपके मेल आईडी पर मिल जाती है और जो इनवॉइस बिल है वो भी आपको आपके मेल आईडी पर आ जाता है। तो गाइस लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट था कि भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होते हैं वो क्लियर हो चुका है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो है हमारी डीएससी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हम पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उनका जो है फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखा है। तो सबसे पहले आता है रिलीजियस माइनॉरिटी टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में आता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में नीचे लीजेंड यूज्ड आता है। तो ये टोटल इस तरीके से ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर जैसे आरएमसी, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन। आरएमजे इसका मतलब होता है रिलीजियस माइनॉरिटी जैन। तो आप कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो वो आपको यहाँ पे ओवरऑल चेक कर लेना है। फिर उसके बाद में आता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो यहाँ पे लिखा है LMGJ, तो इसका मतलब होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन। फिर LMU इसका मतलब होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उर्दू। फिर LMHB इसका मतलब होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी भोजपुरी। LMG लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती। तो आप कौन से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हो वो भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो आपको नीचे मिलेगा, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। फिर इसके बाद में नीचे आते हैं लीजेंड यूज, तो यहाँ पे SLGMN इसका मतलब होता है स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर। SGGMN इसका मतलब होता है सब ग्रुप जनरल मेरिट नंबर। MG यानी मेन ग्रुप, PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, MGMMN इसका मतलब होता है मेन ग्रुप जनरल मेरिट नंबर, और GMN यानी जनरल मेरिट नंबर, और फिर उसके बाद में आता है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और लास्ट में जो यहाँ पे दिखा है वो है डिफेंस DEF। अब और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए वो ये है कि भाई अगर आपके इसमें डॉलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपने जो है रिसिप्ट जो है अपलोड की है कास्ट या ट्राइबलिटी सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अभी बन रहा है और उसकी आपने रिसिप्ट अपलोड की है। फिर उसके बाद में अगर आपके इसमें हैश दिखाई दे रहा है तो आपने यहाँ पे नॉन क्रिमिनल लॉयर सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की है, और अगर आपके इसमें @ दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि आपने जो है परफॉर्मा वी की रिसिप्ट अपलोड की है। तो अगर आपके इसमें डॉलर, हैश या @ अगर इनमें से कोई दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि आपने रिसिप्ट अपलोड की है। डॉलर है तो इसका मतलब कास्ट ट्राइबलिटी सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की है, हैश है तो नॉन क्रिमिनल लॉयर सर्टिफिकेट की रिसिप्ट अपलोड की है, @ है तो परफॉर्मा वी की रिसिप्ट आपने अपलोड की है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्टन कॉलम्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है SLGMN। SLGMN का मतलब होता है स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में आपका ओवरऑल रैंक क्या है।
अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आईडी, जब आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया आपको जो आईडी मिला वही आपका एप्लीकेशन आईडी है। यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका जेंडर आता है, फिर उसके बाद में आपके डिप्लोमा मार्क्स कितने हैं, एसएससी में आपके कितने परसेंटेज थे, फिर उसके बाद में आपको जो है एसएससी में मैथ, साइंस और इंग्लिश में आपको कितने परसेंटेज मिले या कह सकते हो कितने मार्क्स मिले, और फिर उसके बाद में आपको कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। अब उसके बाद ये कैटेगरी में भी आपका जनरल मेरिट नंबर क्या आता है, तो यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिफेंस में अगर आप बिलोंग नहीं करते तो डैश आएगा, अगर बिलोंग ही नहीं करते तो एसएलजीएमएन, पीडब्ल्यूडी इनका आएगा ही नहीं। माइनॉरिटी अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी टाइप यहाँ पे दिख रही होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस आएगा, नहीं अप्लाई किया है तो डैश आएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया तो ईडब्ल्यूएस में आपका जनरल मेरिट नंबर क्या है वो यहाँ पे शो करेगा, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जनरल मेरिट नंबर 1 है। तो ओवरऑल गाइस इस तरीके से आपको आपका डेटा जो है यहाँ पे चेक करना है। आप जो है इतनी बड़ी शीट है भाई, जहाँ पे जो है हज़ारों बच्चों के नाम है, उसमें आप आपका नाम कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको क्वेश्चन ये आ रहा है राइट, तो आप कंट्रोल F कर सकते हो अगर आपने आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस PDF फाइल को ओपन किया है, इवन मोबाइल में भी किया है तो भी आप कंट्रोल F कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन का अपना शॉर्टकट होता है। तो आप जैसे ही वहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर डालोगे तो आपका स्पेसिफिकली वो वाला हाईलाइट हो जाएगा अगर आपका नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे इजी तरीका है और वो तरीका ये होता है कि भाई आप जो है आपके अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में जाकर एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन होकर भी आप आपका इंडिविजुअल जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं आप आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करने के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये चेक करो कि भाई आपका नाम सब कुछ सही से है, आपके परसेंटेज, आपका जेंडर, आपके 10th के परसेंटेज, 10th के मैथ, साइंस, इंग्लिश के परसेंटेज, मार्क्स सब कुछ सही से है, आपकी कास्ट कैटेगरी सही से है। ये सारी थिंग्स आपको क्रॉस चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि भाई इनमें कुछ गलत है तो आप जो है ग्रीवेंस पीरियड में जो है इन सभी चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। राइट इन्फॉर्मेशन आप देकर फिर से जो है फैसिलिटेशन सेंटर या कह सकते हो ई-स्क्रूटिनी सेंटर में अपडेट कर सकते हो ग्रीवेंस पीरियड में। तो गाइस ये था कंप्लीट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसी तरीके से आपको आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करनी है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता दूँ गाइस, अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, तो अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंग चलें तो आज से यानी कि ओवरऑल जो है 14 तारीख यानी कि आज से ही जो है ग्रीवेंस पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो 16 तारीख तक जो है आप अपडेट या चेंजेस कर सकते हो। तो अगर आपके कुछ चेंजेस हैं तो आज से आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स थे, क्वेरीज थे, सब कुछ सॉल्व हुए होंगे। तो अगर गाइस अगर अभी तक आपने आपकी डीएससी एडमिशन कंसल्टेंसी बुक नहीं की है तो आप आपकी सीट बुक कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज से सब कुछ सॉल्व हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।